हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर के सारे जो बैक एक्सरसाइज में हमारे पास ब्लूप्रिंट्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ब्लूप्रिंट्स सारे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 148 के क्वेश्चन से। पेज नंबर 148 पे क्वेश्चन है आपका, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, एक फोर्स है कितना 7 न्यूटन एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये याद रखना, कोई भी फोर्स लग रहा है किसी भी चीज़ पे तो उसको हम जो भी 7, 8, 9, 10 है तो उसकी जो यूनिट है SI यूनिट वो क्या होती है? न्यूटन। 7 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है। द डिस्प्लेसमेंट इससे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो उसने डिस्टेंस है उसकी वो कितनी है? 8 मीटर है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में। लेट अस टॉक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? आपको बताना है कि इस केस में कितना वर्क डन हुआ। तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट ये है, इस पे जो फोर्स लगा था वो कितना लगा था? 7 न्यूटन का लगा था। और फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस थी वो कितनी है? 8 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि देखो वर्क डन होता कब है? जब फोर्स लगे और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो वहाँ पे वर्क डन होता है। तो अब हमें बताना है कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है? डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर दिया हुआ है, फोर्स हमें 7 न्यूटन दिया है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास 7 है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 56। 56 वर्क की यूनिट होती है जूल, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखना है? J। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेज नंबर 149 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ? तो अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस करके हटी थी कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पे वर्क डन होता है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखना है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसे क्या बोलते हैं? वर्क डन। ठीक है, तो आप ये जो है वर्क डन क्या कर सकते हो? W इज इक्वल टू F इंटू S, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपको एक्सप्रेशंस लिखनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन किसकी लिखनी है? वर्क डन की लिखनी है। तो देखो वर्क डन मीन्स क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है, फोर्स क्या होता है? F और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? S। तो ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क को हम जो यूनिट होती है उसको जूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये बता रहा हूँ कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब फोर्स 1 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, तो जो वर्क हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या होता है? F मल्टीप्लाई F इंटू S हो गया। वर्क हमने बोला है 1 जूल, इट मीन्स क्या होगा? जो फोर्स होगा 1 न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 मीटर होगा। तो इसे बोलते हैं कि मतलब 1 जूल ऑफ वर्क हम कब कहेंगे? जब फोर्स भी 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेयर ऑफ वुल्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लॉ द फील्ड बिंग द, मतलब कुल मिला के यहाँ पे दिया है कि जो बैलों का जोड़ा है उसने कितना फोर्स लगाया है? 140 न्यूटन लगाया है। ठीक है, हल चलाने के लिए। तो उसके बाद उसने कितने खेत में कितने एरिया पे हल चलाया था? 15 मीटर लॉन्ग था। अब आपको बताना है कितना वर्क डन किया उसने। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स मल्टीप्लाई
डिस्प्लेसमेंट, 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स हमारे पास कितना है 140 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2100, और हम वर्क निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखना है जूल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 152 का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ना, अगर वो यहीं रखा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है, वो हिल नहीं रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर इस पर फोर्स लगाया और ये आगे चला गया, मतलब ये ऐसे मूव करने लगा आगे को कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब हम ऐसी एनर्जी जब ऑब्जेक्ट पर क्या रहे मोशन में रहे तो उसे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की आपको एक्सप्रेशन लिखनी है तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन के मीन्स होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो क्या है हाफ उसके मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है आपका मास है और v क्या है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m मूविंग विद a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is double? What will be its kinetic energy when its velocity is 3 times? तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको दिया क्या है इस पे ध्यान रखना है। आपको दिया क्या है सबसे पहले मास तो m दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना, और उसके बाद जूल दिया हुआ है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो अब आपको ये निकालना है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो जब वेलोसिटी को आप डबल कर दो, ये जो वेलोसिटी है इसको डबल कर दो, और फिर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब आप वेलोसिटी को क्या कर दो ट्रिपल कर दो, है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी होगी, सबसे पहले हमें मास निकालना होगा क्योंकि हमारे पास मास नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर मास नहीं है ना हमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा मास को फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो सबसे पहले आप मास कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले हमें मास जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला लिखाना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 25 है, ठीक है, 1/2 m ऐसा ही रहेगा, और v जो है वेलोसिटी है वो कितनी है 5² है, ठीक है। इतना समझ आया, तो आगे करें। तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, आप इसको नोट डाउन कर लो या मैं थोड़ा सा यहीं से करके बताती हूँ। 5 5 आपका कितना होता है 25, ठीक है। यहाँ पर 25 यहाँ पर 25 दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। m यहाँ पर है और ये 1/2 हमें m निकालना है, तो m यही रहेगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/1, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा जो है बताती हूँ आपको करके। हाँ जी, देखो बच्चों फिर से छोटा करके बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 25 है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। 25 ऐसे ही रह गया, 1/2 मास हमारे पास है नहीं, v हमारे पास 5 था, 5 5 का कितना हो गया 25, है ना। 25 से 25 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, m ऐसे ही रहने दिया, और ये 1/2 दूसरे साइड जाके 2/1 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, तो मीन्स मास हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास मास आ गया 2 kg, ठीक है। इतना क्लियर, ये स्टेप यहाँ पे करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास कंडीशन है कि व्हेन वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास 5 थी, डबल करके कितनी हो जाएगी 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 10,
सेम फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/2mv²। तो 1/2 मास हमारे पास 2 है और v वेलोसिटी जो है हमारे पास कितनी है 10² है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास ये जो है ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये 10² मीन्स क्या हो गया 100। हम एनर्जी निकाल रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे जूल। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल, अगर वेलोसिटी ट्रिपल हो जाए मीन्स 5 की मल्टीप्लाई हमने 3 से किया, कितना आ गया 15, है ना। सेम फॉर्मूला 1/2 मास हमारे पास 2 है, अब वेलोसिटी 15 स्क्वायर करनी है। ठीक है, 2 से 2 आपकी कैंसिल हो गई, 15 का स्क्वायर किया तो 225 जूल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 156 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? तो सबसे पहले क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हम जितना काम करते हैं उसका जो रेट हो, मतलब जितनी ताकत से जितनी मेहनत से हम काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं पावर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वॉट। क्या होती है वॉट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं W से। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू होता है W/T। मीन्स पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क कितना किया गया और कितने टाइम में किया गया, उस पर डिपेंड करता है हमारी पावर। ठीक है, आगे हमारे इसके न्यूमेरिकल भी हैं। नेक्स्ट है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर क्या है कि जब वर्क 1 जूल हो, ठीक है, और कितने टाइम में हो 1 सेकेंड में हो, उसे कहते हैं हम 1 वाट। मीन्स हमने P इज इक्वल टू क्या पढ़ा, W/T पढ़ा अभी। मीन्स 1 वाट अगर पावर है तो 1 जूल वर्क होगा और 1 सेकेंड क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैम्प कंज्यूम, एक लैम्प है वो कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स पावर, इसकी पावर क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, वर्क जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना जूल में दिया है ना, इट मीन्स क्या है वो वर्क दिया हुआ है 1000, टाइम दिया है 10 सेकेंड, हमें पावर पता करनी है। तो P इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं W/T। ठीक है, तो हमारे पास W 1000 है और टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कैंसिल, आपके पास कितना आ गया 100 वॉट, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? तो देखो एवरेज पावर क्या होता है, व्हेन ए मशीन और ए पर्सन डज डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क और यूज एनर्जीज डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, the ratio between the total work of energy consumed to the total time in average। ठीक है, चाहे आप इसको ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही जाएगा। द रेशियो बिटवीन टोटल वर्क ऑफ एनर्जी कंज्यूम टोटल टाइम एवरेज। ठीक है, तो कैसे इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज जहाँ पर आपको पावर पूछी गई इट मीन्स टोटल हमें बताना है। क्या बताना है हमें, टोटल। मीन्स पावर का अगर आपको एवरेज बताना है तो टोटल हमारे पास यहाँ पर वर्क होगा और टोटल यहाँ पर हमारे पास टाइम होगा, उसे हम एवरेज पावर कहते हैं। ठीक है, मीन्स होगा यही चीज़ हमारे पास, पावर ही होगा, वर्क अपॉन टाइम ही होगा, पर वहाँ पे टोटल वर्क होगा, टोटल टाइम होगा, दोनों का रेशो निकालना हमारे पास क्या होगा, एवरेज। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, और बाकी जो इसके चैप्टर्स हैं मैंने क्लियर करा रखे हैं, आप चैनल पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।